ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा पर। हम दकियानूसी सोच पर चोट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आधी आबादी को लेकर हमारे प्रदेश में, देश में, दुनिया में जो सोच है वो आखिर कब बदलेगी। फरीदाबाद की रहने वाली है टीवी एक्ट्रेस निकुंज मलिक और उनके परिवार का ही विरोध है उनके बॉलीवुड में काम करने को लेकर, टीवी में काम करने को लेकर। और यह विरोध इस हद तक बढ़ता है कि यह मामला मारपीट और टॉर्चर तक पहुंच जाता है। एक बार अपने पैनल से हम फिर से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ खुद निकुंज मलिक हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ उनकी मां शुभलता मलिक जी भी स्टूडियो में हैं। हमारे साथ धर्मेंद्र आर्या सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो स्टूडियो में हैं। हमारे साथ अनुजा कपूर हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और मनोचिकित्सक हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे अनुजा से। हमने पहले भी ऐसे मुद्दों पर बातचीत की है कि आखिर ये सोच है क्या, ये कब और कैसे बदलेगी कि हम दूसरे की लड़की को तो देखना पसंद करते हैं लेकिन जब अपने परिवार की बात आती है तब हम कदम पीछे हटा लेते हैं। यह सोच कब और कैसे बदलेगी अनुजा? और यह जो पूरा मामला है ये क्या इशारा कर रहा है? क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि निकुंज उदाहरण के तौर पर हमारे सामने आई है जिनकी आवाज आ गई है। हालांकि निकुंज भी अभी बता रही थी कि उन्होंने कंप्लेंट कराई थी जुलाई में, पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी और जब मामला काफी बड़ा उन्होंने साक्ष्य पेश किए तब पुलिस ने जाके एफआईआर की। कार्रवाई अभी भी नहीं हुई है। लेकिन बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, ऐसे तबके हैं जहां महिलाएं दबी की दबी रह जाती हैं, उनके सपने उस सोच के नीचे दब जाते हैं। ऐसा कब रुकेगा और ये हो क्यों रहा है अनुजा? मैंने हमेशा से बताती आई हूं कि ये एक जनरेशन गैप रहा है थ्रू आउट, रूरल और अर्बन। ये भी एक अर्बनाइजेशन तो हो गई है बट रूरलाइजेशन में जहां पर रूरल्स हैं, जहां पर ये खाप पंचायत है, उनकी सोच एक अलग किस्म की है। ठीक है। उन्होंने कभी यहाँ पर आकर चमकती हुई दुनिया को नहीं देखा है। वो यहाँ नहीं रह सकते। वो खुली आजादी, खुली हवा में रहने, सांस लेने वाले लोग हैं। उनको ये लगता है कि वहां पर, जैसे हम हमेशा से कहते हैं कि एक घर में जो सबसे बड़ा होता है वो हर चीज को हैंडल करता है। अब जो घर में सबसे बड़ा होता है, हर चीज को हैंडल करता है, तो जो उसके नीचे जो लोग होते हैं उनसे डरना शुरू कर देते हैं और बहुत हद तक डरते हैं क्योंकि उनका जो रोब है वो रोब होता है। आप पुराने टाइम पे भी देखते हैं उनके रोब किस तरीके के हुआ करते थे, मूंछों का ताव और ये सब। तो वो डराने पे ज्यादा बिलीव करते हैं कि तुम इस तरह से करोगे, तुम इस तरह से। जहां इज्जत की बात आ जाती है, एक औरत की इज्जत, अभी ऑनर किलिंग आप इतने ज्यादा गाँव में देखोगे कि ऑनर किलिंग सबसे ज्यादा गाँव में होती है। ऑनर किलिंग, इस तरह से बच्चियों को तंग करना कि तुम बाहर जाकर ये सब काम नहीं करोगी, घर में ही रहोगी, ये क्योंकि वहां पर ये समझते हैं कि यहाँ पर अगर हम यहाँ पर रेप होते हुए रोक सकते हैं, या हमारे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अर्बनाइजेशन, अर्बन सोसाइटीज में और हमारे यहाँ पे कम रेप्स होते हैं, हमारे यहाँ पे कम लड़कियां छेड़ी जाती हैं, हम हैं, हमारी पंचायत के अंदर हम इस तरीके से रूल्स करते हैं। ये चीजें गलत है। इनके दिमाग में जो ये सोच है वो सोच इनकी तब तक नहीं चेंज हो सकती जब तक कि हम इसी तरीके से आगे बढ़कर नहीं आएंगे और उनको इस बात का एहसास नहीं दिलाएंगे कि आप लोगों को ये बात समझनी होगी। मैं उनके अगेंस्ट बात नहीं कर रही हूं, पर उनको ये बात समझनी होगी कि बच्चों को आगे खुला छोड़ो। आज का वक्त ऐसा है कि बच्चे अपनी जिंदगी का वो हिस्सा है जहां पर उनको आगे बढ़ना है और वो अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो आगे वो पढ़ नहीं पाएंगे, आगे काम नहीं कर पाएंगे। ये कैसी सोच है जहां हम टीवी देखना पसंद करते हैं, टीवी पर हम तमाम सीरियल्स और दूसरी चीजें देखते हैं, लेकिन हमारे घर का कोई बच्चा, हमारे घर की कोई बच्ची उसी टीवी पे काम करने लगता है, ग्लैमर की उस दुनिया से जुड़ जाता है, उसे कामयाबी मिलती है तो फिर हम डरने लगते हैं, हम वापस खींचते हैं उसे, हम उसे समाज का डर दिखाते हैं, हम इज्जत की बातें करते हैं। ये कैसा दोहरापन है? ये इसलिए है क्योंकि उन्हें पूरी नॉलेज नहीं है इस चीज की। उनको तो बाहर से देखा, उन्होंने, कहते ना दूर के ढोल सुहाने, वो तो बाहर का देखते हैं कि ऐसा है, ऐसा ऐसा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है बाहर, पता नहीं क्या हो जाएगा, हमारी कितनी इज्जत खराब हो जाएगी। वो बाहर जाकर ऐसे कपड़े पहन रही है, उनको तो होता है कि नंगे कपड़े पहन रही है। लड़की वहां जाके लड़कों के साथ पता नहीं क्या कर रही है, क्या हो रहा है, वो ऐसे क्या काम कर रही है, स्वयंवर में चली गई। हमारे घर की लड़की स्वयंवर में चली गई, चार एक लड़के के साथ पता नहीं क्या क्या कर रही है। दिमाग को सोचने में तो पता नहीं अब कहां तक सोच लें, सोचने की क्या बात है। पर उनको इस बात का दिखाना, उनको ये समझाना, और क्योंकि वो इतने
उनका आप देखिए ना, उनका इतने पुराने टाइम से चीज चलती चली जा रही है, रातों रात तो चेंज नहीं होगी। पर हम लोग अगर उनको शिक्षा ग्रहण नहीं कराएंगे, उनको इन चीजों के बारे में नहीं बताएंगे, जबकि वो खुद उस टीवी के माध्यम में रहे हैं। घर के लोगों को ये बात समझानी और बतानी बहुत जरूरी है कि अगर बच्चियां घर से बाहर या लड़के घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो उनका जो गांव है वो भी वैसे का वैसा छोटे दिमाग वाला रह जाएगा, वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। उनको इसमें से बाहर निकल कर आना होगा, बच्चियों को अलाउ करना पड़ेगा। और हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि इस वक्त, कम से कम इस वक्त निकुंज के पिता टेलीविजन जरूर देख रहे होंगे और अनुजा जो भी बातें कह रही हैं उन बातों को न केवल सुनने की बल्कि समझने की कोशिश भी कर रहे होंगे। हमारे साथ अनुजा, हमारे साथ मशहूर अभिनेता सुरेंद्र पाल जी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र पाल जी के बारे में हम अपने दर्शकों को बता दें कि महाभारत में द्रोणाचार्य का किरदार सुरेंद्र पाल जी ने निभाया है, जो टीवी के इतिहास में अजर अमर किरदार है। सुरेंद्र जी, निकुंज मलिक का मामला आपके संज्ञान में, आपकी जानकारी में आया होगा, क्या कुछ टिप्पणी करेंगे? क्या ये हमारे समाज के हिपोक्रेटिक चेहरे को दिखाता है कि हम टीवी को देखना पसंद करते हैं, हम टीवी पर जो भी फैशन है उस सब को देखना पसंद करते हैं, लेकिन हमारे घर की बहू बेटी लड़की अगर उसमें हिस्सा ले तो वो टीवी खराब हो जाता है, वो ग्लैमर हमारी इज्जत पर चोट करने लगता है? पहली बात तो मैं इस बात को पूरी तरह से नकारता हूँ। पहली बात तो पूरी तरह से नकारता इसलिए हूँ कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में अगर कोई भी गलत बात कहता है तो वो बहुत गलत है, क्योंकि आज समाज बहुत आगे बढ़ चुका है और यहाँ पे बहुत सभ्य लोग और सभ्य फैमिली के लड़के लड़कियां जो है इनमें फिल्मों में हीरो हीरोइन और टेलीविजन में काम कर रहे हैं जी। अब कोई इस तरह की ना पहले गंदगी थी और ना ही इस तरह अब गंदगी है। ठीक है, ग्लैमर की बात अलग है। ग्लैमर को जो दिखाया जाता है वो कोई ऐसा नहीं ग्लैमर दिखाया जाता है जिसे हम बैठकर घर के बहू बेटियां ना देख सके या बड़े बुजुर्ग ना देख सके। हम लोग जो हैं आज की तारीख में अगर इस तरह की रूढ़वादिता जैसी बातें करेंगे तो ये हमारे लिए बड़ी ही शर्म की बात है। समाज चांद पर पहुंच गया है। जीवन में आज कंप्यूटर और टेलीविजन और मोबाइल फोन की सुविधाएं हो गई हैं, हर चीज आगे बढ़ रही है। मैं एक सीरियल इन दिनों कर रहा हूँ नंदिनी, जिसमें कहते हैं देश की बेटी यदि वो घर में भी काम कर सकती है तो देश को संभाल भी सकती है। तो इसमें आपत्ति कहाँ से होनी चाहिए? लेकिन सुरेंद्र जी सच्चाई ये भी है कि हम जिन हालातों में चर्चा कर रहे हैं वो भी आज के दौर की ही हकीकत है। अब सवाल ये है कि ये स्थिति बदलेगी कैसे? ये तो सही है, अगर निकुंज मलिक ने एफआईआर कराई है, निकुंज मलिक ने अगर जुलाई में कंप्लेंट की थी, निकुंज मलिक के पिता, उनके ताऊ अगर इस तरह का टॉर्चर कर रहे हैं तो ये भी हमारे समाज का ही सच है। ये सच कैसे बदलेगा? कैसे हम वेलकमिंग मोड में आएंगे? कैसे ये स्थिति परिस्थिति बदलेगी? देखा है भाई साहब, जो भी मैंने देखा है उससे मुझे ये लग रहा है कि जैसे जो परिवार का जो मेन हिस्सा है, माता पिता जो कि बच्चों के संरक्षण होते हैं, जो गार्जियन होते हैं, उनको तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन ताऊ को और बाकी परिवार के लोगों को बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन है। ये सोच को बदलने के लिए हम लोगों को आगे आना चाहिए और समाज के जितने भी सभ्य व्यक्ति हैं जो आगे आना चाहते हैं जीवन में, या जो आईएएस ऑफिसर या जो लोग भी हैं, सबको आगे और एक साथ होकर आवाज उठानी चाहिए इस बारे में और ये कहना चाहिए कि यदि बेटी घर संभाल सकती है तो वो बाहर भी संभाल सकती है। आज डॉक्टर बनती है, इंजीनियर बनती है, पत्रकार बनती है, साहित्यकार बनती है, तो कलाकार क्यों नहीं बन सकती है? कलाकार बनने में कौन सी बुराई है? ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब जी ये है निकुंज के लिए कि उनके परिवार के लोगों को इस तरह तड़पाना, ये इस तरह उनको टॉर्चर करना, उनकी फैमिली को थ्रेट करना, मैं समझ सकता हूँ कि बीइंग हमारे यहाँ आज औरतों को सुरक्षा बहुत कम प्रदान हो पा रही है और इस तरह के अगर रिश्तेदार लोग इस तरह के टॉर्चर उनके ऊपर करेंगे सुरेंद्र जी, तो ये एक सवाल, एक सवाल इंडस्ट्री के लिए भी बुरी बात है। मैं तो इसका पुरजोर तरीके से विरोध करता हूँ कि फिल्म लाइन को कोई भी आदमी यदि बुरा कहेगा तो वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है आज की तारीख का। ठीक है सुरेंद्र जी, एक सवाल जो बड़ा मौजूद है इस वक्त पर, कई बार ऐसा देखा गया है कि ये जो बातें आप कह रहे हैं ये अच्छी लगती हैं,
लेकिन जो व्यक्ति लड़ाई लड़ता है इस पूरे मामले में वो अकेला पड़ जाता है। जैसे निकुंज इस वक्त अकेले ये लड़ाई लड़ रहे हैं, मीडिया में ये मामला सामने आया तब पुलिस भी थोड़ी बहुत हरकत में दिखाई दे रही है। क्या बॉलीवुड, क्या टीवी इंडस्ट्री इस तरह की सोच पर चोट करती है मिलकर? क्या कोई ऐसा उदाहरण आपके सामने है? और क्या निकुंज के मामले में बॉलीवुड किसी तरह का इनिशिएटिव लेगा या टीवी इंडस्ट्री किसी तरह का इनिशिएटिव लेगी? देखिए, इनिशिएटिव लेने के लिए थोड़ा सा हमारे पास थोड़ा सा संकुचित दायरा हो जाता है, क्योंकि कई लोग ये कह देते हैं कि ये हमारा पारिवारिक मामला है और इसको जो है हम कैसे इंटरफेयर करें इसमें जाकर। लेकिन डेफिनेटली मैं ये कहता हूँ, यदि ये आवाज अकेले सुरेंद्रपाल या महाभारत के द्रोणाचार्य की नहीं है, बल्कि हमारी तरह सभी बुद्धिजीवियों की आवाज है जो इन चीजों पे विश्वास रखते हैं कि हमारे घर की बहू बेटियों और हमारे समाज को आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरह मैंने कहा अभी कहा मैंने कि यदि डॉक्टर बन सकती है, साहित्यकार बन सकती है, तो कलाकार क्यों नहीं बन सकती? कलाकार में बुराई क्या है? क्या हमारी इस कला के जो समाज है, क्या इसमें बुरे लोग हैं? ठीक है, कहना चाहते हैं लोग बाहर वाले। सुरेश जी, अनुजा कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ आपसे पूछना चाह रहे हैं। हम ठेकेदार हैं, ये ठेकेदार है क्या? ठीक है, हमारे समाज चलाएंगे क्या? अनुजा कहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आज जिस तरीके से रेप्स चल रहे हैं, वुमेन इतनी इनसिक्योर है, हो सकता है अगर हम इसको दूसरे पहलू में देखें वो इसको शायद बचाना चाहते हैं कि सब चीज़ों से ना हो। पर मुझे लगता है कि निकुंज को जाकर उनको ये बात समझानी चाहिए कि जहाँ पर सही और गलत दोनों चीज़ें होती हैं, ये पूरी कोशिश करेंगी कि ये इस तरीके का कोई भी रोल, इस तरीके की कोई भी चीज मौजूद है। हमने यही सवाल उनसे पूछा कि क्या किसी तरह से काउंसलिंग की कोई कोशिश हुई? करने की कोशिश करूंगी वहां पर कि आप लोगों की इज्जत पानी में डूब जाए, ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अपने आप को मैं एक अच्छे किरदार में सामने लेकर आऊं। वहां पर चॉइस होती है आपके पास। निकुंज, ये सवाल जहां तक लगता है निकुंज, ये सवाल हमने पहले भी आपसे पूछा, क्योंकि अनुजा फिर से ये सवाल उठा रहे हैं। हम चाहेंगे एक बार फिर से आप जवाब दे दें कि क्या किसी तरह से पिता को, परिवार को या बाकी जो भी लोग हैं जो इस बात से चिंता में है कि आप वहां जाकर उनकी इज्जत खराब करेंगी, गंदगी वगैरह वगैरह, क्या उन्हें काउंसलिंग करने की, उन्हें समझाने की, उन्हें भरोसा देने की कोशिश की गई? जी, मैं अनुजा की इसी बात का जवाब अनुजा को देना चाह रही थी। अनुजा, जिनकी सोच ही गंदी हो ना, आप उनका दिमाग साफ कर ही नहीं सकते। मैं इस इंडस्ट्री में कोई नया चेहरा नहीं हूँ, मुझे 3 साल हो गए हैं एंड आई एम श्योर कि मुझे भारत में ज्यादातर लोग जानते हैं, भारत के बाहर भी व्हेन आई ट्रैवल अब्रॉड मुझे ज्यादातर इंडियंस जानते हैं। इस 3 साल के मेरे करियर स्पैन में आज तक मैं कभी भी गलत खबरों की वजह से सुर्खियों में नहीं आई हूँ। और हमेशा मीडिया में भी जब किसी भी सेंसिबल और सेंसिटिव टॉपिक पर और किसी के बारे में भी डिस्कशन किया जाता है, तो मैं मीडिया की शुक्रगुजार हूँ कि मुझे एक सेंसिबल पर्सन समझ के उस डिस्कशन में काफी दफा शामिल किया जाता है। मैंने कभी किसी के लिए गलत बात नहीं की, कभी मेरे कोई गलत लिंकअप्स नहीं हुए, कभी कोई इस तरह की कंट्रोवर्सी, कोई गलत कंट्रोवर्सी मेरे साथ नहीं जुड़ी जिससे किसी को भी ऐसा लगे कि मैंने नाम खराब किया है। सिर्फ मेरे परिवार को ही नहीं, हर उस परिवार को जो अपनी लड़की को इस इंडस्ट्री में भेजने से कतराते हैं या जो अपनी लड़कियों को काम नहीं करने देते बाहर निकल के, मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं बहुत क्वालिफाइड और बहुत सेंसिबल इंडियन लड़कियों को रिप्रेजेंट करती हूँ। मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ और मेरे अंदर ये समझ है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जिस तरह के रोल्स मैं करती हूँ या जिस तरह की सुर्खियां मेरे साथ जुड़ी हुई, वो कभी भी गलत नहीं थी। लेकिन जिस इंसान को या जिस कम्युनिटी के अंदर दिमाग में गंदगी भरी हुई है, आप उसको साफ कर ही नहीं सकते। और जिनका मुद्दा सिर्फ ये है कि हमें इस लड़की को सुर्खियों में आने से रोकना है, हमें इस लड़की को इंडस्ट्री में काम नहीं करने देना, क्योंकि ये आगे बढ़ चुकी है और इसका नाम हो चुका है, हम इसे रोकना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे परिवार को कोई इसकी वजह से जाने और हमारे बच्चे खुद के उस लेवल पर नहीं पहुंच पाए तो हम दूसरों के बच्चों को भी नहीं पहुंचने देंगे। उनकी जिद ये है, उनकी जिद ये नहीं है कि मैं क्या काम कर रही हूँ। ठीक है अनुजा, क्या जवाब देंगे? अब इस जिद से कैसे निपटेंगे आप? काफी तफसील से निकुंज ने आपको बताया कि उन्होंने क्या कुछ किया। निकुंज, ये बहुत गलत बात है उनकी तरफ से, जिस तरीके से वो आपको धकेल रहे हैं वापस। वही इनसिक्योरिटी लेवल काफ़ी स्ट्रांग है उनके अंदर, उनके दिमाग में जो ये बातें बैठी हुई हैं,
पर कहीं ना कहीं तो उनके दिमाग में इनसिक्योरिटी लेवल आई है। और अब इस चीज का यही है कि हम लोग, जैसे आपने कहा है, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, आप जो कर रही हैं, मैं खुद एक औरत हूँ, और ऐसा नहीं कि हम लोग हर समय गलत सुर्खियों में सामने आए, सही सुर्खियों में भी हम सामने आते हैं। तो आपने जो काम कर रही हैं वो आप करती चली जाएं। और देखिए, जहां तक मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उन बागी बन जाएं, वी कैन ओनली डू इज कि वी हैव टू टेक सम टाइम, हमें कुछ वक्त चाहिए उनके साथ, उनकी चीजों को समझने के लिए और समझाने के लिए, जो वो अभी समझना नहीं चाहते। लेकिन अनुजा, यहाँ तो मामला समझने समझाने से काफी आगे निकल गया, वो मारपीट पे उतर आए हैं क्योंकि उनको ये लग रहा है कि ये डर जाएंगी, और अगर आप डर जाएंगी तो उनका मकसद पूरा हो जाएगा। ठीक है, हमारे साथ धनखड़ साहब मौजूद हैं। आप खाप नेता हैं और खापों का प्रतिनिधित्व करते हैं, सार्वजनिक मंचों से खापों की वकालत और खापों की रचनात्मकता को सामने लाते रहे हैं। धनखड़ साहब, बड़ा सवाल यह है कि ये जो पूरी स्थिति है जिसका शिकार निकुंज हुई है, ये स्थिति बदलेगी कैसे? क्योंकि इतना तो मानना पड़ेगा कि ये जो हिपोक्रेटिक चेहरा है, ये हमारे समाज का सच है। हम टीवी देखना पसंद करते हैं, लेकिन अपने परिवार की किसी लड़की को, अपने परिवार के किसी लड़के को उसमें भेजना पसंद नहीं करते, खासतौर से बॉलीवुड या टीवी में। ये कैसे बदलेगा धनखड़ साहब? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी बहुत सी बहन बेटियां जो हैं वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करती हैं और उनको अच्छी नजर से देखा जाता है। देखो, काम तो काम होता है, आप काम को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। किसी का कोई प्रोफेशन है, किसी का कोई प्रोफेशन है, ठीक है ना। और जब बहन बेटी तरक्की करती है तो उसको सहारा देना चाहिए, उसको मदद करनी चाहिए कि जाओ तुम घर से बाहर निकलो और कार्य करो और आप अपनी एक अलग पहचान बनाओ तुम। तो मैं तो इस हक में हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारी ये बहन आगे बढ़े, काम करे और हमारा पुरजोर इनको समर्थन होगा। और जो है ना, खाप पंचायत इस प्रकार का कोई आदेश और जो है ना ऐसा वो नहीं कहती कि भाई तुम काम मत करो या बहन बेटियां घर से बाहर न निकलें, मोबाइल फोन न रखें, ऐसे कपड़े न पहने, यहाँ मत जाओ, ऐसा मत खाओ। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। आई थिंक आपको एक काउंसलर की जरूरत है निकुंज। आई थिंक यू नीड टू टेक अ काउंसलर देयर, या तुम उनके किसी से इन लोगों से बात करवाओ जो इनकी सोच को थोड़ा सा चेंज करने में हो सकता है। इन्होंने अपने आप में एक कवर डाल दिया है, पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि आप एक उनको लेकर जाएं। मुझे इस वक्त जिसकी जरूरत है वो है पुलिस का सपोर्ट, क्योंकि मुझे सिक्योरिटी की जरूरत है। मुझे जरूरत है इस वक्त युवा नेताओं की जो हर मसले पर डिस्कशन करते हैं, लेकिन कभी भी फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर कोई हरियाणा की लड़की आगे बढ़ती है उसकी सपोर्ट में कभी भी नहीं आते हैं। नवीन जिंदल हो गए हैं, अपने हुड्डा साहब हो गए, या फिर यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश। मैं अखिलेश से, अगर वो मुझे सुन सकते हैं या ये टेप उन तक पहुंचे किसी तरह, तो मैं उनसे ये दरखास्त करना चाहूंगी कि कभी अगर मैं यूपी में आऊँ या मेरी मदर और मैं यूपी में आए तो प्लीज़ मुझे प्रोटेक्शन दी जाए। और हरियाणा में भी जो युवा नेता हैं वो मुझे सपोर्ट करें। अगर वो स्पोर्ट्समैन को सपोर्ट कर सकते हैं, खिलाड़ियों को बढ़ावा दे सकते हैं, तो बेशक जब फिल्म इंडस्ट्री में या ग्लैमर वर्ल्ड में लड़कियां जाती हैं और हरियाणा का नाम रोशन करती हैं तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। मेरे 3 साल के करियर स्पैन में कभी भी कोई युवा नेता या हरियाणा सरकार की तरफ से ना तो कभी एक्नॉलेज किया गया, ना कभी ऑनर किया गया। और आज जब मैं मुसीबत में अकेली खड़ी हूँ, ना मुझे पुलिस का सहयोग मिल रहा है और ना ही सरकार की तरफ से, ना ही नेताओं की तरफ से कोई युवा नेता, कोई सामने नहीं आया बोलने के लिए, किसी ने अपने विचार व्यक्त नहीं किए इस बारे में। धर्मेंद्र दारिया जी हमारे साथ मौजूद है। धर्मेंद्र जी, ये जो नेग्लिजेंस है, जो बात कह रही है निकुंज मलिक कि आप खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं, आप दूसरे तमाम क्षेत्रों से जो युवक युवतियां सामने आते हैं उन्हें आप नवाजते हैं, स्वागत करते हैं, लेकिन जब इस फील्ड से कोई आदमी आता है तो आप चुप रह जाते हैं या आप निगलेक्ट करते हैं। ये स्थिति परिस्थिति कैसे बदलेगी और पुलिस को प्रोटेक्शन देना चाहिए या नहीं इस स्थिति में निकुंज को? क्योंकि जिस तरीके से अब चारों तरफ विकास हो रहा है, आप अपने हरियाणा में देख लीजिए, सारा एनसीआर एरिया जो है आज किसी भी मायनों में दिल्ली से कम नहीं है। और जब वो दिल्ली से कम नहीं है तो फिर वहाँ के बच्चे, जब हमारे बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं और वो सारे के सारे आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ पर जो है समाज का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, परिवार का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और हमें जो जिस तरीके से जो हमारे विचार हैं, संकीर्ण विचार नहीं रखने, ऐसा नहीं समझना कि ये बच्चे अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हमारी संस्कृति में किसी भी प्रकार की कोई कुठाराघात कर रहे हैं। देखिए, आज कला के क्षेत्र में जो भी लोग आगे जा रहे हैं, कोई भी कलाकार है, उसको कोई भी किरदार अगर निभाना पड़ता है, अगर कोई ऐसा रोल आ जाता है जो गंदा, देखने में गंदा लगता है, लेकिन लास्ट में जाकर के फिल्म के एंड के अंदर जो है उसमें भी समाज को एक शिक्षा दी जाती है। जरूरी नहीं कि आपने ये रोल नहीं करना, आप वहां तक सीमित नहीं रहिए। देखिए, दरअसल अगर उसमें जो है उस फिल्म की जरूरत है वो रोल,
तो वो रोल अगर बच्ची प्ले करती है तो उसमें कोई ये नहीं है कि वो रोल के अंदर जो है पूरी तरह से वो लिप्त हो गई है और उसके साथ में इसी तरह की कार्रवाई हो रही है। देखिए, मेरी जहां तक बात है कि आज हमें अपने आप को बदलना होगा। अगर हमने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया है और हमें आगे बढ़ना है और तरक्की करनी है, तो उस सर्कमस्टांसिस के अंदर हमें बच्चों को पूरी छूट देनी होगी ताकि वो पूरी तरह से विकसित हो सके, ताकि वो अपनी प्रतिभा को पूरी तरह से निखार सके, ताकि वो देश का नाम रोशन कर सके। देखिए, दरअसल बात यह है, लिबरलाइजेशन के साथ साथ तो जरूरी कई बार ऐसा हो जाता है कि संस्कृति में समय अनुसार बदलाव करना ही पड़ता है। अगर समय अनुसार आप बदलाव नहीं करेंगे तो फिर उस सर्कमस्टांसिस के अंदर क्या होगा कि ये बच्चे बगावत पर उतर आएंगे और ये बच्चे जो है हमारी किसी बात को नहीं मानेंगे, और जब किसी बात को नहीं मानेंगे तो हम समझेंगे कि ये बगावत में उतर आए और हम इनके खिलाफ कोई भी कठोर कदम उठाने की बात करते हैं। ये तो बात वही हुई, एक तरफ हम चाहते हैं कि बच्चे विकसित हों, विकसित होने के साथ साथ और फिर हम चाहें कि नहीं, वो जो है पूरे संकुचित जो हमारी विचारधारा है उससे बाहर ना निकले, ये तो संभव नहीं है। क्योंकि पुलिस प्रोटेक्शन मिलना चाहिए निकुंज को या नहीं मिलना चाहिए, और अगर मिलना चाहिए तो कैसे मिलेगा? बता रहा हूं कि पुलिस की ये ड्यूटी बनती है कि वो हर व्यक्ति को जो है प्रोटेक्शन दे, और अगर इस तरीके से कोई असहाय महिला उनके पास जाकर के प्रोटेक्शन की मांग करती है तो मैं आपको बता रहा हूं कि उनको जो है पूरी तरह से इनको प्रोटेक्शन देना चाहिए। और जब अगर ये यूपी में जाना चाहती है, ये पूरी तरह से स्वतंत्र है, यूपी में जा सकती हैं, और उसके साथ साथ जो है इनको जो है उनको पुलिस बॉडीगार्ड जो है आपने पुलिस से किसी तरह की सुरक्षा मांगी है? पुलिस ने आपको क्या कहा है? और क्या आपको इस बात का डर है कि आप हरियाणा से बाहर, फरीदाबाद से बाहर कहीं जाती हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश के इलाके में, तो आपके ऊपर किसी तरह से कोई हमला या कोई अटैक हो सकता है? इस बात का कोई डर है? ऐसी कोई धमकी आप लोगों को दी गई है क्या? जिस तरह की धमकियां हमें 3 साल से आ रही थी, एंड जैसा कि मैंने कहा पिछले 1 साल में बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गया है, तो डर तो लगातार बना हुआ है कि हरियाणा में और यूपी में, जहां हम हरियाणा में रहते हैं और यूपी में ट्रैवल करना पड़ता है वक्त वक्त पे, दोनों ही जगह मैं और मेरी मदर और मेरा भाई, हम लोग इनसिक्योर हैं। क्योंकि जिस तरह की हादसे हमारे साथ हो चुके हैं, और जिस तरह का कल मेरे साथ डिस्कशन में एक जगह राकेश टिकैत जी बैठे थे, उनके भी विचार कुछ इसी तरह के थे, और उन्होंने एक दबे छुपे अंदाज में धमकी भरी डिस्कशन की मेरे साथ में। तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने क्या धमकी दी? हरियाणा और उत्तर प्रदेश कहीं पे भी इस वक्त सेफ है। निकुंज उन्होंने क्या धमकी दी? दबे अंदाज में ही सही, क्या उन्होंने कहा? क्या कुछ इशारा किया उन्होंने? देखिए, उनके हिसाब से जो धमकियां मेरी एक्सटेंडेड फैमिली की तरफ से आ रही है, उनके हिसाब से वो बिल्कुल सही थी, और उन्होंने इस पूरे मैटर को दबाने की कोशिश की। तो जो वो सो कॉल्ड पॉलिटिशियन है और वो रिप्रेजेंट करते हैं उस एरिया को, उस बेल्ट को, तो अगर वो लोग सपोर्ट करेंगे और इस पूरे मसले को दबाने की कोशिश करेंगे, तो इसका मतलब मैं यही निकालती हूँ कि उनका भी पूरा सहयोग है और वो भी इस चीज में साथ दे सकते हैं, वो भागीदार बन सकते हैं कल को अगर कोई हादसा होता है। राकेश टिकैत की आपने बात की, निकुंज हमारे साथ बड़े खाप नेता हैं सुरेंद्र सिंह धनखड़ जी, वो जुड़े हुए हैं, उनसे आप कुछ कहना चाहती हैं? उनके जरिए कोई संदेश आप देना चाहती हैं? बहुत खुशी हुई क्योंकि उन्होंने जिस तरह की बातें की वो मेरे दिल को छू गई, और मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि खाप की तरफ से इस तरह की बातें भी सुनने में मिल सकती हैं। बहरहाल खाप का मैंने कभी जिक्र नहीं किया, क्योंकि मेरे सामने कभी खाप का कोई जिक्र खाप की तरफ से नहीं आया। हाँ, खाप का नाम लेके धमकियां दी जाती, तो मैं धनखड़ साहब से ये कहना चाहूंगी कि क्या आपको मालूम है कि खाप का नाम लेकर आम जनता अपनी फैमिलीज को डराती है और आपके नाम का मिसयूज करती है, और आप ही के खाप नेता हैं जो कल काफी बहस करके मुझसे गए और दबे छुपे अंदाज में एक तरह की धमकी देकर गए हैं। हालांकि मैं ये कहना चाहूंगी कि किसी भी प्रकार की धमकी मुझे मेरा काम करने से नहीं रोक सकती है, बिकॉज आई एम डिटरमाइंड। बट मेरी गुजारिश है इस पूरे मैटर में कि खाप भी सपोर्ट करे। हम लोग कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री हो, फैशन इंडस्ट्री हो, ये दूसरे ही इंडस्ट्रीज की तरह है। लड़कियां अगर काम करना चाहती हैं वो हर जगह सेफ हैं। 200 लोगों का क्रू होता है हमारे साथ जब हम शूटिंग करते हैं। कुछ ऐसा नहीं होता कि 2 लोग अकेले कमरे में शूटिंग कर रहे हैं। और मेरा सहयोग करे, खाप भी मेरा सहयोग करे इस मैटर में कि मुझे प्रोटेक्शन मिले पुलिस की तरफ से और सरकार की तरफ से। सुन रहे हैं आप निकुंज को? मैं सुन रहा हूं, और आप निकुंज को बता दें, हमारी बहन को, कि आप इनको मेरा नंबर भी दे दें। और जो जहां तक खाप का सवाल है, खाप जो है ना, कोई इनके खिलाफ ऐसा वो नहीं करेगी, और न खाप की कोई ऐसी मंशा होती, न खाप ऐसे कार्य करती। खाप ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया। खाप जो है
इनके साथ ही ये काम करें, अपना अपनी स्वेच्छा से आगे बढ़ें। लेकिन धनखड़ साहब, एक बात जो कही निकुंज ने कि खापों का नाम लेकर डराने की कोशिश की जाती है, ये तो पहले भी हुआ है। इस चीज को कैसे रोकेंगे आप लोग कि खापों का नाम बदनाम न हो कम से कम? बिल्कुल बिल्कुल वही बात है। देखिए, खाप के नाम से कोई भी धमकी दे देता है। ये एक मतलब अलग सोच बन चुकी है कुछ लोगों की कि खाप का नाम ले देते हैं, धमकी देते हैं, जबकि खाप ऐसा कार्य नहीं करती। आप राकेश टिकैत का वो जिक्र कर रहे हैं धनखड़ जी, राकेश टिकैत का वो जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दबे अंदाज में ही सही, लेकिन एक तरह से मामले को दबाने की और उन्हें धमकाने की कोशिश की गई। राकेश टिकैत साहब आम आदमियों के नेता जरूर हैं, लेकिन कोई आम आदमी है नहीं फिलहाल। देखिए, मेरी बात सुनिए, अगर कोई व्यक्ति खाप के नाम से धमकी देता है तो उसमें मैं और आप क्या कर सकते हैं? कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, है जो है। निकुंज जी जो है कानूनी कार्रवाई करें। खाप का कोई मतलब नहीं है, खाप बिल्कुल बीच में नहीं आएगी, खाप ऐसा कोई कार्य नहीं करेगी, खापों ने ऐसा किया भी नहीं आज तक। खापें हमेशा अच्छा कार्य करती हैं, सौहार्दपूर्ण भावना को बढ़ाती हैं। ठीक है निकुंज, तुमने कुछ गलत नहीं किया है, अपने आप पे दोष मत लेकर आओ। तुम आज की लड़की हो, बस इतना ध्यान रखना। और जो बंदा सक्सेसफुल की सीढ़ियां चढ़ पड़ता है, क्रिटिक्स उसके साथ रहता है। तो तुमने 3 साल से देख रही हो कि तुम्हारे साथ तुम किस ऊंचाई पे चल चुकी हो। ये खाप और ये सब चीजें तुम्हारे पीछे लगे रहेंगे। और मुझे मालूम है कि सिर्फ धमकियां उन्हीं लोगों को आती हैं जो लोग एक सक्सेसफुल सीढ़ी पर नजर आते हैं, और वो चाहते हैं कि तुम उस सीढ़ी से उतर के उन्हीं के उस बनाए हुए चक्रव्यूह में फंस जाओ। सिर्फ और सिर्फ जाकर एफआईआर लॉन्च जो तुमने करी होगी पुलिस प्रोटेक्शन के लिए करो, और अपने आप को पूरी तरीके से ये मान लो कि तुम गिल्टी नहीं हो इस पूरे केस के अंदर। शुभलता जी, उसके साथ साथ जी मैं यहाँ और देना चाहूंगा निकुंज जी को कि वो हायर अथॉरिटीज को जरूर लिखें कि मेरे को पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए। और हायर अथॉरिटीज फिर भी अगर आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करती और आपको लगता है कि आपकी जान को खतरा है, इस तरीके से धमकियां फिर भी आ रही है, तो आप जो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर एक रिट फाइल करके वहां से जो है डायरेक्शन दिलवा सकती है पुलिस प्रशासन को, और वहां से जो डायरेक्शन जाएगी कि इस बच्ची की जान को खतरा है और आप इसे जो है पुलिस प्रोटेक्शन प्रदान करें, तो फिर उस सर्कमस्टांसिस के अंदर जो है पुलिस के पास और कोई चारा नहीं होगा आपको प्रोटेक्शन देने की। शुभलता जी, क्या इस तरह की कोशिश आप लोगों की तरफ से की गई है? क्या आप लोगों ने पुलिस से सुरक्षा मांगी है? क्या बड़े लोगों को लिखा है? उनकी जानकारी में ये पूरा मामला है? ये जुलाई में जो एप्लीकेशन हम लोगों ने लगाई थी, उस एप्लीकेशन में पूरा ब्यौरा था कि हमें पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, हमारी जान को खतरा है, लेकिन पुलिस ने उस दौरान कुछ भी उसमें कोई एक्शन नहीं लिया है। मेरे ख्याल से अब आपके पास एविडेंसेस हैं, अब आप उनके साथ जो सर जैसे शुक्ला जी कह रहे हैं, अब उनके साथ अब आपके पास ये रिट जो है, ये एक आम एक इंडिविजुअल की खुद मांग है, आप लॉ से कर सकते हैं, और ये आपके पास पूरा राइट है, आपका फंडामेंटल राइट है, आप इसको कर सकते हैं। उस टाइम भी हमने फुल एविडेंस दिए थे पुलिस को। अब आप दोबारा से एक बारी कोशिश करके देखिए। मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि इस वक्त हर जगह पे गर्मा गर्मी है, इलेक्शन थ्रू आउट है, आपको 105%। और जैसे धर्मेंद्र आर्य जी ने बोला है कि कोर्ट में इसको दायर करें। देखिए, मैं अकेली रहती हूँ घर पर, बच्चे मेरे बॉम्बे रहते हैं, मैं अकेली क्या क्या करूंगी? ये पुलिस को देखना चाहिए, इस सरकार को देखना चाहिए, हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज हेल्प मी, मेरे बच्चों को और मुझे, मेरे परिवार को सुरक्षित किया जाए। निकुंज, क्या सुरक्षा मांगी है आपने पुलिस से, और पुलिस की तरफ से कोई भरोसा आप लोगों को मिला है? जैसा शुभलता जी बता रहे हैं, आप लोग अक्सर बाहर ट्रेवल करते हैं, वो यहाँ अकेली रहती हैं, आप लोग मुंबई में रहते हैं, शूटिंग शेड्यूल रहता है, कोई सुरक्षा मांगी गई है पुलिस से अभी तक? जी बिल्कुल, दोनों इवेंट्स जो मैंने बोला, दोनों दफ़ा जब कंप्लेन करने की कोशिश की गई थी पुलिस को, तो दो ही मुद्दे थे कि जिन लोगों की तरफ से धमकी आई है आप उन पर सख्ती करें और हमें प्रोटेक्शन देंगे। यही मेरे दो मेन मुद्दे थे, और अभी भी मैं यही बार बार दरखास्त कर रही हूँ पुलिस से कि आप प्रोटेक्शन दीजिए, एटलीस्ट मेरी मदर को दीजिए जो अकेली रहती हैं। चलिए, हम फिर भी बॉम्बे में रहते हैं, वहाँ पर काफ़ी सेफ महसूस करते हैं, लेकिन मेरी मदर जो अकेली रहती है उनको कम से कम प्रोटेक्शन दी जाए। लेकिन पुलिस बार बार इस मामले को दबाने की एक डेस्परेट कोशिश कर रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है पुलिस के ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर है या पुलिस के ऊपर पॉलिटिकल दबाव है। आपने पता लगाने की कोशिश करी, क्योंकि ये अगर बार बार पुलिस नहीं कर रही है तो कौन मिला हुआ है उनके साथ? कौन नहीं चाहता कि आपको प्रोटेक्शन मिले? क्योंकि कहीं ना कोई इसका मतलब कोई मिला हुआ है उनके साथ। जी, वही मैं कह रही हूँ, जो हमारे खिलाफत में जिनके खिलाफ कंप्लेन की गई है, उनका पॉलिटिकल दबाव उनकी तरफ से आ रहा है या फाइनेंशियल प्रेशर पुलिस के ऊपर दिया जा रहा है, ये बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आई है। लेकिन एक बात क्लियर है, और ये बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि हम लोग कंप्लेंट फाइल कर चुके थे जुलाई में, जिसके हमारे पास बाकायदा रिकॉर्ड्स हैं। पुलिस ने बिना मुझे बताए केस
तब भी क्लोज किया था। पुलिस अब भी, जबकि ये मामला मीडिया में इतना उछल चुका है, इतना तूल पकड़ चुका है, आज भी पुलिस अपनी तरफ से इस केस को दबाने की भरपूर कोशिश कर रही है। धर्मेंद्र जी, कैसे निपटे इन सारे हालात से? यह है कि एक बार आपको हायर अथॉरिटीज को जो है उनका दरवाजा जरूर खटखटाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप हायर अथॉरिटीज का दरवाजा खटखटाती नहीं है और उनको जो है लेटर नहीं लिखती हैं, तब तक जो है अगर आप सीधी हाई कोर्ट चली जाएंगी तो हाई कोर्ट ये कहेंगे, आपको ये हिदायत देंगे कि पहले जाकर के जो है हायर अथॉरिटीज़ को जाकर आप अप्रोच करें। अगर हायर अथॉरिटीज़ किसी तरह की आपकी मदद नहीं करती तब जाकर के आप हमारे पास आइए। और फिर उसके बाद क्या है कि देखिए आज जिस तरीके से आप शख्सियत बन चुकी हैं, आपको जो है सुरक्षा प्रदान करनी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी शरारती तत्व ने कोई ऐसी बात कर दी तो फिर उसके बाद जो है आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यही एक सही समय है। आज देखिए मीडिया जिस तरीके से आपकी पूरी मदद कर रहा है, आपको भी अपनी जो है सजग रहना होगा, आपको भी जागृत होना होगा, आपको भी जो किसी अच्छे वहाँ का लोकल एडवोकेट, फरीदाबाद के एडवोकेट से आप जाकर के मिल करके उनकी मदद ले सकते हैं, और फिर वो जो है हायर अथॉरिटीज़ को जो है आपसे लेटर भी भिजवा सकता है, और अगर जो है फिर सुरक्षा की जो है मांग कर सकता है। लेकिन तो आपकी मदद बड़ा सवाल यह है कि जिस दकियानुसी सोच के खिलाफ लड़ रही हैं निकुंज मलिक, वो सोच आखिर बदलेगी कैसे? क्योंकि लगता ऐसा है पिछले गुजरे वक्त के साथ साथ कि केवल किरदार बदलते हैं, लड़ाई वैसी की वैसी ही चलती रह रही है। पिछले दशक में भी यही था और इस दशक में भी यही स्थिति है। कितना और वक्त लगेगा इस सोच को बदलने में? ये रातों रात तो चेंज नहीं होगा, डिटर्मिन्ड रहना पड़ेगा इसके अंदर। और निकुंज अगर हार गई तो ये सोच कभी नहीं बदल सकती। इसमें मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, जी जी। मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे मेरे हस्बैंड हैं, वो भी, उनको भी मुझे लगता है कि थोड़ा ये मीडिया या जैसे भी पुलिस है उनको बोले कि उन लोगों के साथ रहते हैं, उनको भी वो नुकसान पहुंचा सकते हैं हर तरह से। और मैं कहती हूँ कि लड़कियां जो भी आगे आना चाहती हैं अपने परिवारों से, उनको समझाकर आगे आएं, ना कि डर के और चुप रहकर घर में बैठें। मैं यही कह रही हूँ कि अगर निकुंज एडवाइस करना चाहूंगा कि ऐसे में अगर कोई निष्पक्ष व्यक्ति आपके पति को जो है एडवाइस करेगा, उसकी बात जरूर मांगेंगे। जैसे तनुजा जी बैठी हैं, ऐसे काउंसलर के साथ में आप उनकी मीटिंग कराइए, क्योंकि काउंसलर जो है वो निष्पक्ष है, वो आपकी तरफ भी नहीं है, दूसरी तरफ भी नहीं है। और निष्पक्ष व्यक्ति जो एडवाइस करेगा, जो उनको समझाएगा, वो ही उनकी सोच बदल सकता है। जिस तरीके से आप कहती हैं कि वो बार बार जाते हैं, अपने गांव में जाते हैं, गांव में आने के बाद उनके अत्याचार बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहां जाकर के उनके माइंड को पॉल्यूट कर दिया जाता है। अगर निष्पक्ष व्यक्ति हमें टॉर्चर करने के लिए उनसे इलीगल देखिए, केस करवा दरअसल देते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर क्या है कि आपके पति को साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है जो कि बिल्कुल निष्पक्ष है, और उसके साथ साथ जो है वो पूरी तरह से जो है सक्षम है, वो उनको एडवाइस कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। मेरे पास अक्सर इस तरीके से बहुत सारे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट आते हैं, मैं उनको उस तरीके से काउंसलिंग करता हूं। काउंसलिंग करने के बाद जो है बहुत सारे डिस्प्यूट मैंने सॉल्व कर दिए हैं। इस तरीके से आपको जो काउंसलर की आज आवश्यकता है, वो व्यक्ति जो पूरी अच्छी सोच रखता है, जो विकसित सोच रखता है और जो निष्पक्ष है। काउंसलिंग तो हो जाएगी, लेकिन हमने पिछले कार्यक्रम में चर्चा की थी अनुजा के साथ कि समाज की काउंसलिंग कैसे होगी और कितना वक्त इसमें लगेगा, क्योंकि जितना ज्यादा वक्त लगेगा उतनी ही निकुंज इस सोच के नीचे दबकर दम तोड़ देंगी। अनुजा, फाइनल कमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कैसे ये सारी स्थिति बदले और क्या हम ये उम्मीद करें आज के इस बहस, इस डिस्कशन के बाद कि निकुंज को कम से कम न्याय मिलेगा, वो डर और सहमे माहौल में नहीं रहेगी और जो करियर उसने चुना है उस करियर में अपनी पूरी लड़ाई वो लड़ेगी? क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं? लड़ाई ये सिर्फ उसकी अकेली की नहीं है, लड़ाई बहुत पहले चालू हो चुकी है, दामिनी शुरू कर चुके हैं और उससे पहले भी बहुत लड़कियों की शुरू हुई है। हम लोग वेट कर रहे हैं सिर्फ उस सोसाइटी के चेंज होने की। वो सोसाइटी ऐसे चेंज नहीं होती है, सोसाइटी रातों रात चेंज नहीं होती है, सोसाइटी ऐसे बच्चे ही चेंज करते हैं। अगर वो ये लड़की अगर अपने पैरों से हट गई और अगर ये लड़की ने दिखा दिया कि हाँ मैं मान गई और मैं अब आज के बाद से बॉलीवुड में नहीं काम करूंगी, तो ये सोसाइटी चेंज नहीं होगी। तुम्हें अपनी जगह पे कायम रहना होगा और जिस तरीके से कई रिसोर्सेज हैं तुम्हारे साथ जो हम तुम्हें बता रहे हैं, ये तुम वकील करो, काउंसलर्स को लेकर जाओ, पुलिस का तुम्हें दर दर की तुम्हें बोलना पड़ेगा, अपने एफआईआर लॉन्च के बाद जगहों पे जाना पड़ेगा।
सोच सिर्फ आज आपके कहने से चेंज नहीं होगी, उनके वहां पर भी जो लोग रहते हैं उनको इन चीजों की असलियत दिखानी पड़ेगी। या तो आप उनको लेकर आइए, उनको दिखाइए बॉलीवुड, उनको आके अपने साथ लेकर आइए, उनको बोलिए आप आके देखिए तो सही, आप जो समझ रहे हैं, आपको लग रहा है मैं यहाँ पे पता नहीं क्या कर रही हूँ, आप आइए, आप आके देखिए। आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो आप मुझे कहिए ना कि मैं यहाँ गलत हूँ। वहां बैठे बैठे तो आप अपने डिसीजंस ले रहे हैं, वहीं बैठे बैठे आप अपनी सोच रहे हैं। अब वहां आप सोच रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको तो नहीं पता ना क्या हो रहा है। अब आके देखिए, अब मुझे देखिए, आप बैठिए, आपको लगता है शायद वही कि मैं कमरे में कुछ कर रही हूं। तो हर एक लड़की का एक रूप नहीं है कि वो जाके कमरों में घुस जाती है। हर समय लड़कियों के ऊपर ब्लेम द गर्ल, व्हाई ब्लेम द गर्ल। हर तो गई, हर चीज के अंदर हम लोग सोसाइटी जो है औरतों के ऊपर घुस जाती है। धर्मेंद्र जी, नॉट दिस। कैसे होगी सोसाइटी की काउंसलिंग? दरअसल बात यह है, आप लोगों के माध्यम से इस तरह के कार्यक्रम दिखाए जाएं जिससे जो है समाज की सोच में बदलाव लाने की आवश्यकता है। उनको बताया जाना चाहिए कि जिस तरीके से आप बॉलीवुड की बात करते हैं, बॉलीवुड इतना गंदा नहीं है जिस तरीके से जो है आपको लगता है। क्या यहाँ पर दिल्ली के अंदर बच्चियां सुरक्षित है? क्या दूसरी जगहों पर जाकर के देखिए वहां बच्चियां सुरक्षित है? देखिए ये एक प्रोफेशन है, प्रोफेशन को प्रोफेशन की तरह ही ट्रीट करो। आपने जब बच्ची को आगे बढ़ने के लिए भेज दिया, जब आपने उसको फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करा दिया, तो उसके बाद आपको अपनी बच्ची पर, अपने संस्कारों पर पूरा विश्वास रखना होगा। अगर आपने बच्ची को गलत संस्कार दिए हैं तब तो आपको डर होना चाहिए। अगर आपने बच्ची को अच्छे संस्कार दिए हैं तो आपको ये पूरा विश्वास होना चाहिए कि जो बच्ची को हमने संस्कार दिए हैं, हमारे कुल को जो है वो कभी भी गिरने नहीं देगी, हमारे नाम को हमेशा रोशन करेगी। देखिए मैं आपको बताऊं, बच्चियों को जिस तरीके से हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, और आज मैं आपको बता रहा हूं जब कल्पना चावला जो है स्पेस में जा सकती हैं और जो है इस तरीके से और महिलाएं जो हमारे देश का नाम रोशन कर सकती हैं, तो जब कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो महिलाएं हैं वो कभी हमारे देश के नाम को डुबोएंगी नहीं, वो हमारे देश को और आगे बढ़ाएंगी, हमारी संस्कृति और हमारी कला को बहुत आगे बढ़ाएंगी। आप विश्वास रखिए, केवल मात्र जो है आप जो है अपने को कितना भरोसा है कि लड़ाई आप जीतेंगी? आपको बताऊं, हम सबको मिलकर के जो है इस सारी निकुंज, कितना भरोसा है कि ये लड़ाई आप जीतेंगी? क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक परिवार की लड़ाई नहीं है, एक सोच के खिलाफ आप लड़ रहे हैं। देखिए मेरी पूरी कोशिश है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर मैं मरूंगी, अगर मुझे इन रिलेटिव्स ने फाइनली अगर ये सक्सीड हो जाते हैं मेरी ज़िंदगी लेने में, तो भी मैं इंडस्ट्री में काम करते करते ही मरूंगी, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, इसमें कोई खराबी नहीं है, खराबी लोगों की सोच में है। जहाँ तक मेरा करंट कंसर्न है वो ये है कि मेरे और मेरे परिवार की सुरक्षा का क्या। तो मीडिया के माध्यम से ये बात मैं पुलिस महकमे तक पहुंचाना चाहती हूं, और मेरी रिक्वेस्ट है युवा नेताओं से, मैं फिर से कहूंगी, नवीन जिंदल जी हैं, दीपेंद्र हुड्डा हैं और अखिलेश यादव, जिनके प्रदेश की वजह से ये सारी मसला मैटर पूरा इनिशियली उठा है। प्लीज़ इस कार्य में मेरी मदद कीजिए, मुझे प्रोटेक्शन दीजिए, इस बात पर अपनी वॉइस उठाइए। आप लोग युवा नेता हैं, आपकी वॉइस देश सुनता है, जनता सुनती है, प्लीज मदद कीजिए। और साथ ही साथ फरीदाबाद की पुलिस से भी गुजारिश यही है कि वो इसमें तुरंत कार्रवाई करे, क्योंकि कई बार पुलिस का जो ढीला रवैया है वो इस तरह के मामलों को बढ़ाने में तरीके से आने वाली एक और घटना को रोक दीजिए। लड़की आपके सामने खड़ी है, बिल्कुल ठीक है, कहीं आपकी लापरवाही से हम कोई एक और दामनी को रूप ना दे दें। बहुत शुक्रिया हमारे सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में आने के लिए, शामिल होने के लिए। निकुंज बहुत बहुत धन्यवाद, अनुजा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, शुभलता जी, धर्मेंद्र जी, सुरेंद्र पाल जी, आप लगातार फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े रहे। धनखड़ साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि कम से कम निकुंज का परिवार ये कार्यक्रम जरूर देख रहा होगा, उनके पिता तो जरूर देख रहे होंगे, और यहां जो तमाम चर्चा हुई है उसको वो सोचने समझने की कोशिश करेंगे। जगह बदलने की जरूरत नहीं है, सोच बदलने की जरूरत है। आप कहीं जाइएगा नहीं, इंडिया न्यूज पर खबरें जारी हैं, तुरंत हाजिर हो रहे हैं।